सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो यह दिन है, यह बड़े ऐतिहासिक दिन का संस्मरण भी है और हमारा कर्तव्य क्या है उसका खुद को याद दिलाने का भी दिन है। और इसीलिए यह बहुत ही महत्व का दिन विवेकानंद केंद्र में विश्व बंधुत्व दिवस करके मनाया जाता है। अनन्या जी, निखिल जी, इन सब ने आपको चीज तो बताई है कि क्या विशेषता है इस दिन की। जैसे स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए। हिंदू धर्म का यानी भारत में जो भी सारी आध्यात्मिक उपासना मार्ग है, जो भी सारे मार्ग है, उन सब का यदि कॉमन नाम कुछ है तो वो है हिंदू धर्म। या इस अस्तित्व के सत्य पर आधारित जो जीवन पद्धति है, जिसका उपासना एक अंग है, उस एकात्मता पर आधारित जीवन पद्धति का नाम है हिंदू धर्म। मानव समाज या मानव जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए जिन तत्वों को जीवन में लाने के लिए जो आचरण बताया गया है वो है हिंदू धर्म। इसीलिए स्वामी विवेकानंद वहां गए, वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए। हम सब इतिहास जानते हैं कि जब वो गए, वो टिपिकल हिंदू जैसे गए, यानी यहाँ वो 1 बरस से भी ज्यादा परिव्राजक करके पूरे भारत भ्रमण उन्होंने किया था। परिव्राजक यानी हाथ में पैसा नहीं था, वो भिक्षा मांगेंगे, खाना मिलेगा तो खाएंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे, कोई घर में बुलाता है तो घर में जाएंगे, कोई टिकट खरीद के देता है तो ट्रेन में बैठेंगे, नहीं देता है तो पैदल जाएंगे। लेकिन सन्यासी के कपड़े थे, जब पेड़ के नीचे बैठते थे लोग 4 बातें करने आते थे, जैसे ही करने लगते थे प्रभावित होते थे, बहुत स्पष्टता जीवन में आती थी, एक प्रेरणा मिलती थी और धीरे धीरे उनका नाम गांव में फैल जाता था। तो इसीलिए बहुत सारे महलों में भी उनको बुलाया गया। वो गए, लेकिन हमेशा एक शर्त पे गए कि हर एक व्यक्ति को, सर्वसामान्य लोगों को यदि मुझे मिलना है तो महल का दरवाजा उनके लिए बंद नहीं होना है। और कितना भी राजाओं का आग्रह था फिर भी वो रुके नहीं, कुछ दिन रहे, आगे निकले। और ऐसा करते करते पूरे भारत का भ्रमण किया था। बाकी तो थोड़ा बहुत आ ही गया कि कन्याकुमारी पहुंचे। इस प्रश्न को लेकर पहुंचे कि जो एक ज्ञान भूमि थी, जो आज अज्ञान में है, जो स्वर्ण भूमि थी, यानी सबसे ज्यादा धनी देश, ऐसा भारत था। उस समय तक तो हम मानते ही थे ऐसा था। आज यानी कुछ बरस पहले एंगस मैडिसन ने एक पूरी रिसर्च टीम लेकर रिसर्च किया और ये सिद्ध किया है कि एक सीई से लेकर, यानी कॉमन इरा, पहले जिसको हम एडी कहते थे, तो एक सीई से लेकर 1700 सदी तक भारत यह सबसे धनी देश था। 1700 बरस दुनिया में सबसे धनी देश। बाद में कभी भारत कभी चीन, और धीरे धीरे वह स्वामी जी के समय उन्होंने देखा अत्यंत दारिद्र्य में था, ज्ञान भूमि अज्ञान में थी। और इसीलिए हम भी व्यतीत होते हैं, कभी समाज में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है देख के, लेकिन सिर्फ व्यतीत होकर हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते, ना अपने समाज या राष्ट्र का कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछना होता है कि मेरे राष्ट्र की या समाज की इस स्थिति से उसको बाहर लाने के लिए मैं क्या करूं,
ये मैं क्या करूं जब हम प्रश्न पूछते हैं, तभी हमारे जीवन के विकास की शुरुआत होती है। बाकी तो वो भौतिक विकास है, लेकिन जो आध्यात्मिक विकास की बात हुई वो तभी शुरू होती है कि मैं क्या करूं। और ये प्रश्न लेकर स्वामी विवेकानंद उस शिला पे बैठकर उन्होंने ध्यान किया, और वही उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करूंगा। रास्ते में बहुत लोगों ने उनको बोला था आप उधर जाइए, लेकिन वो गए नहीं। और फिर उन्होंने अपने मद्रास के शिष्यों को बताया, उन्होंने 8 आना 1 रुपया ऐसा इकट्ठा करके उनके जाने की टिकट की व्यवस्था की। तो महाराजा को पता चला, खेतरी के, वो उनके मित्र थे, उन्होंने उनको थोड़े अच्छे कपड़े सिला के दिले, फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद के दिया, और हाथ में वापसी के टिकट के पैसे दिए। उन्होंने बोला कि मैं तो 1.5 बरस भिक्षा मांग के जिया हूं, उधर भी मैं भिक्षा मांगूंगा, खाने की कोई चिंता नहीं, सोने की भी चिंता नहीं, मैं पेड़ के नीचे सो सकता हूँ, किसी के वरांडे में सो सकता हूँ, इसीलिए मुझे बस वापसी के पैसे की व्यवस्था कीजिए। तो वापसी के टिकट की व्यवस्था की। स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद ध्यान में आया वहां ना भिक्षा मांग सकते हैं, ना मांगने से मिलती भी है। दूसरा, ना पेड़ के नीचे सो सकते हैं, ना किसी घर में वरांडे है। घर में वरांडे नहीं, वरांडा ये अतिथि देवो भव के देश में ही घर में पहले वरांडा बाहर ये होता था, जहां कोई भी आके आराम करे, पानी पिए, थोड़ी देर लेट जाए, आगे जाए। और वो ट्रेसपास था कहीं बाहर सोना। आज स्थिति अलग है, आज ऐसे होमलेस लोग दिखते हैं वहां भी कि जो सोते हैं, लेकिन उस समय नहीं अलाउ था। इसीलिए जो वापसी के पैसे थे उसी से अभी उपयोग, उसका ही उपयोग करना है। और वो सर्वधर्म परिषद थी, वो 2 महीना आगे चली गई है। ऐसे समय यदि कोई होता तो कहता बाप रे, मुझे फिर वापसी के लिए पैसा नहीं रहेगा, मैंने तो प्रयास किया, और वैसे भी रजिस्ट्रेशन की डेट चली गई है, परिचय पत्र हाथ में नहीं है, इसीलिए मैंने कहा टिपिकल हिंदू जैसे गए, पूछताछ नहीं की। दुनिया के द वेज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट नोन, एंड इन ए बेसिक गुड फेथ इन ऑल ही वेंट देयर। लेकिन वहां जाने के बाद उनके ध्यान में आया कि परिचय पत्र चाहिए, ऐसे ही जाके मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन की भी एक डेट होती है, वो भी चली गई है। फिर कोई, जैसा मैंने कहा, कोई व्यक्ति होता तो शायद वापस आ जाता, लेकिन यहाँ जब हम तय करते हैं कि मैं क्या करूं, उसका मार्ग हमें मिल गया, तो फिर आगे पीछे नहीं होता है। यू स्टे पुट, व्हाटएवर कम व्हाट मे। और ऐसे स्वामी विवेकानंद ने बहुत कठिनाइयां झेली। लोगों ने कभी कपड़े खींचे, कभी जंगली बोला, कभी उनके ऊपर पत्थर फेंके, ऐसी स्थिति थी। स्वामी जी अपने खत में लिखते हैं, आई मे डाई ऑफ हंगर और कोल्ड, ऐसा आला सिंह पेरुमाल को एक खत में लिखते हैं। लेकिन हटे नहीं, वही डटे रहे, और धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होता गया। लंबी कहानी है, आप लोग बहुत जानते भी होंगे कि कैसे यदि आपका आंतरिक मूल्य सही है, यानी फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू हैज नो वैल्यू, आंतरिक मूल्य यानी कहाँ भी जाइए, जैसे उदाहरणार्थ करेंसी है, जैसे हम यदि 500 रुपए की या 100 रुपए की नोट लेते हैं, तो वो किसी ने बताया है कि हाँ, यानी गवर्नर का उसमें ये है या जो भी है कि ये 100 रुपया का हम ये देते हैं करके, लेकिन समझिए कि ये करेंसी डिनोटिफाई हो जाती है, हमने थोड़ा अनुभव किया है, तो फिर उस नोट का कोई वैल्यू नहीं, फिर वो कागज हो जाता है। ऐसी स्थिति ये, यानी लेकिन वही यदि सोने का है तो वो जो भी हो, करेंसी आप विड्रॉ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, सोना सोना है, उसके ऊपर जो छपा है वो बदला हुआ हो सकता है। उसी प्रकार हम बाह्य रूप से कैसे है ये इतना महत्व का नहीं है, मेरा आंतरिक ज्ञान, मेरी आंतरिक इच्छा लोगों के हित की, और सच में हर एक के प्रति एक आत्मीयता की,
या मेरी वैचारिक स्पष्टता ये कैसी है, ये लोगों को प्रभावित करती है। और ऐसा ही हुआ, जो लोग उनकी मजाक उड़ाने आए वो उनके समर्थक बन गए, एडमायरर बन गए। और किसी ने बोला अरे आप उनसे मिलिए, जॉन हेनरी राइट को मिलिए, वो प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वो आपको खत दे सकते हैं और वो आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। और ये सब हुआ। मैं वो कहानी में नहीं जाऊंगी। स्वामी विवेकानंद अल्टीमेटली सर्वधर्म परिषद में बहुत कठिनाई से पहुंचे। यानी जब वो शिकागो भी पहुंचे थे 3 दिन बहुत कठिनाइयां हुई, क्योंकि पता और पैसे किसी ने काट लिया था। तो इसीलिए खाने के लिए नहीं, भिक्षा मांगी, लोग निगर, यू ब्लैक डॉग, यू गेट आउट वगैरह ऐसा सब हुआ। पैकिंग केसेस पे के बीच में बैठ के सोए रेलवे स्टेशन पे। लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़े रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने मुझे निगर कहा, उन्होंने मुझे कुत्ता कहा। उन्होंने, उनको मदद करने वाले भी थे, जैसे मिस्टर एंड मिसेस मेरी हेड थे, प्रोफेसर जॉन राइट थे। तो इन सब के परे जाते हुए उन्होंने ना रंग देखा, उन्होंने उनके सामने बैठे हुए लोगों को देखते हुए उन्होंने यही देखा कि पूरे विश्व भर वही मानव समाज है जिनके अंदर एक ही आत्म चैतन्य है। मानव समाज ही क्यों, पूरे विश्व के अंदर। और हर मानव अपना स्वस्वरूप जानने के लिए चाहे उल्टा सीधा हो, लेकिन उसी मार्ग पे चल पड़ा है। वो जानता भी है या नहीं जानता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, लेकिन वो चल पड़ा है। और इसीलिए जब वो खड़े रहे और जब उनके मुंह से सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 शब्द जब निकले, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। उन शब्द के पीछे श्री रामकृष्ण परमहंस की साधना थी। उन शब्द के पीछे स्वामी विवेकानंद की अनुभूति थी। सच में वो लोगों को अलग नहीं देख रहे। उन शब्द के पीछे इस भारत राष्ट्र के हजारों बरस के, इस भारत राष्ट्र के सर्व सामान्य जन, उनकी हजारों बरस की जीवन पद्धति की शक्ति थी। हम कीड़े, है ना, यानी क्या कहते हैं, चींटियां, कुत्ता, गाय, सबको खाना खिलाने वाले, पंछी, सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना बोलने वाले, सर्वत्र ईश्वर को देखने वाले हैं, सबको नमस्ते बोलने वाले हैं, राम राम जय राम जी की जय श्री कृष्ण कहने वाले हैं। यानी जो मुझ में है वही तुझ में है। ऐसा सतत जीवन, ये सारी भारत की शक्ति उन 5 शब्दों में, इसलिए इतना प्रभाव हुआ। आप जानते हैं कि सिर्फ स्वामी जी नहीं, स्वामी जी के पहले और 3-4 लोगों ने भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला था। क्यों प्रभाव नहीं हुआ? क्योंकि वो शब्द थे। इन शब्दों के पीछे सामर्थ्य था जीवन जीने का। और उसके कारण सारे लोग खड़े हो गए, जैसे करंट पास हुआ, सब तालियां बजा रहे हैं। बाद में बहुत सारे पत्रकारों ने जाके पूछा कि भाई 5 शब्दों के लिए ताली बजाने जैसा क्या था? किसी ने कहा कि पता नहीं, मुझे सच में लगा कि मेरा भाई वहां था। किसी ने कहा पता नहीं, मेरे गले में कुछ तो भी हो गया जैसे मैंने उनके शब्द सुने। किसी ने कहा मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। किसी ने कहा जैसे कोई करंट पास हुआ। यानी आचरण का सामर्थ्य क्या होता है, शब्दों का नहीं। हम जो भी कहते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे अपने आचरण का, अपने व्यवहार का सामर्थ्य होना है। और वो स्वामी विवेकानंद का था। अभी ये जो पहला भाषण है, जिससे हमें अनन्या ने भी कुछ पढ़कर सुनाया, वो तो बड़ा फेमस है, हम सब जानते हैं। लेकिन स्वामी जी का वो भाषण मुख्य भाषण नहीं था, वो स्वागत पर भाषण। अनेक डेलीगेट्स थे, हर एक ने 2-2 मिनट स्वागत पर भाषण दिया। और फिर दूसरे दिन से अलग अलग सत्रों में हर एक व्यक्ति के अपने रिलीजन के बारे में प्रेजेंटेशंस थे। जैसे स्वामी विवेकानंद का भी था, पेपर ऑन हिंदुइज्म, ऐसा उसका टाइटल है उस लेक्चर का। और वह स्वामी जी का भाषण है। रोमा रोला कहते हैं कि एक एक व्यक्ति जब बोलते गए,
हर एक ने अपना देव, अपना जो भी कोई गॉड है, भगवान है, या अपना रिलीजन श्रेष्ठ कैसा है यही बोलते रहे। सिर्फ स्वामी विवेकानंद ऐसे थे कि उनके शब्दों में हर एक के भगवान को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। वो सबके लिए थे। वो जब वहां खड़े हुए, उन्होंने सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में बताया नहीं, क्योंकि सच में हिंदू धर्म ये जो है वो विश्व के लिए है। और उन्होंने यानी रोमा रोला ने तो उतना लिखा है कि स्वामी जी के शब्द सुनकर ही लोगों के शरीर में आज भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक ऊर्जा दौड़ती है। और जिन लोगों ने तो स्वयं उनसे ये शब्द सुने, उनकी तो क्या स्थिति हो गई होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। यानी ऐसा प्रभाव स्वामी विवेकानंद ने उस सर्वधर्म परिषद में रखा। वो जो 11 सितंबर में उनका पहला स्वागत पर भाषण हुआ था, वहां से जैसे बताया कि 27 सितंबर तक ये सर्वधर्म परिषद चली। और स्वामी विवेकानंद का मुख्य भाषण तो था ही, लेकिन वो वहां इतने लोगों को अच्छे लगने लगे कि यदि श्रोताओं को बिठा के रखना है तो ऐसा कहते थे कि आखिर में स्वामी विवेकानंद का भाषण होगा, तो वो सुनने के लिए सब लोग बैठे थे। और स्वामी विवेकानंद का कम्युनिकेशन स्किल, एक्चुअली युवाओं ने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना है कि कैसे विषय को रखा जाता है। जैसे उसके हिस्ट्री में, क्योंकि वो इन लेक्चर्स में आता नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के हिस्ट्री में एक ऐसा सत्र, यानी वो है कि एक सत्र था। उस सत्र में तो यानी ये सारे हिंदू कैसे बेकार है, बौद्ध कैसे बेकार है वगैरह, ऐसा ही सत्र था। सारी गालियां दी थी, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसे बोलने वाले लोग थे। वो सत्र चला। स्वामी विवेकानंद किसी दूसरे सत्र में थे, क्योंकि पैरेलल सेशंस भी होते थे। तो बाद में एंड में यहाँ भी बता के रखा था स्वामी विवेकानंद बोलेंगे, तो स्वामी विवेकानंद आए और उनको बताया गया किसी ने कि यानी जो बौद्ध वहां थे उनमें से किसी ने बताया कि हमें तो बहुत गालियां दी आज। तो स्वामी विवेकानंद ने अभी उनको आखिर में बोलना है, 2 मिनट के लिए बोलना है, गालियां क्या दी ये भी सुना नहीं है और उनको बताना है, ठीक है, उनको उसका जवाब देना है। आप कल्पना कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद गए, फिर वो खड़े होकर एकदम उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताइए, आप यहाँ बैठे हुए सारे लोग, कि आप में से कितने लोगों ने हिंदू धर्म के जो मुख्य पुस्तक है, ग्रंथ है, वो पढ़े हैं? 3-4 हाथ ऊपर गए। वो हिंदू थे या भारत से आए हुए या बौद्ध धर्म, ठीक है। ये होने के बाद वो लिखते हैं वहां, then he stood to his height tall and then he asked the question, and yet you dare to judge us? बस एक प्रश्न, सारे लोग तालियां बजाने लगे। आपने जाना ही नहीं है, आपने कभी ना भगवत गीता पढ़ी है, आपने ना रामायण समझा है, आपने महाभारत में क्या क्या कैसे तत्व ज्ञान लेते हुए संवाद है वो समझे नहीं है, वो पढ़े नहीं है, और आप आके यहाँ बस हमारे ऊपर आरोप के ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो एंड येट यू डेयर टू जज अस। देखिए यानी कैसा कम्युनिकेशन का स्किल है। ऐसे अनेक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वामी जी ने जो भाषण दिया हिंदू धर्म के ऊपर, उधर पेपर ऑन हिंदुइज्म, और यहाँ भारत में वापस आने के बाद जब वो लाहौर गए थे तो लाहौर में उनका भाषण हुआ था, वो है कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। दोनों ही भाषण हिंदू धर्म के ऊपर है, लेकिन एकदम तरीका अलग है बताने का। उधर वो वेस्टर्न ऑडियंस को बता रहे हैं, इधर ईस्टर्न ऑडियंस को बता रहे हैं, यानी इधर भारत के लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ बताते समय उन्होंने क्या शब्दों का प्रयोग किया है, वहां क्या किया है, सच में इसका अध्ययन करने जैसा है। जो ऐसा चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ऑडियंस को देखकर बात कैसे करना, उन्होंने सच में इसका अध्ययन जरूर करना है। एनीवे, तो स्वामी जी ने जो वहां सारे यानी उसके बाद भी वो पूरे
अमेरिका और यूरोप में 3-3.5 बरस जा रहे थे। उनके बहुत सारे भाषण हुए, लोगों ने उनके भाषण ऑर्गेनाइज किए। फिर बाद में स्वामी जी के ध्यान में आया सिर्फ भाषण से नहीं होगा, तो इस कार्य को आगे ले जाने वाले लोग लगेंगे। इसीलिए भाषण के लिए आए, अच्छा हुआ, गर्दन हिलाई, चले गए, इससे काम नहीं होगा। तो हमें कुछ लोग खड़े करने होंगे। इसलिए 1000 पार्क में स्वामी विवेकानंद ने कुछ चुने हुए लोगों को लेकर राजयोग का अभ्यास, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, उसका अभ्यास, फिर वेदांत तत्व ज्ञान, ये सारा बहुत डिटेल में लिया। और उसी से आखिर ये बाद में वेदांत सोसाइटीज यानी रामकृष्ण मिशन के जो उधर काम है वो खड़ा हुआ। अभी स्वामी विवेकानंद का ये जो भाषण उधर था, उस भाषण, यह सिर्फ भाषण नहीं था, तो भारत की जो एक अवनति होती जा रही थी, नीचे नीचे भारत गिरता जा रहा था, ये एक घटना है कि वहां से हमें भी कुछ विश्व को देना है, ये भारतीयों के ध्यान में आया। और यहाँ से फिर से भारत का जो उन्नति का मार्ग शुरू हो गया। इसीलिए ये बड़ी महत्व की घटना भारत के लिए। लेकिन ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। तो सारे जो रिलीजन जो एक्सक्लूसिव अप्रोच लेते हुए कि मेरा ही रिलीजन सही है और बाकी सारे झूठ है, मेरा ही भगवान सही है, बाकी सारे भगवान झूठ है, या मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान एक ही है, लेकिन मैं जैसी प्रार्थना करता हूँ वही सही है और तुम जैसे करते हो वो गलत है। ये जो एक एक्सक्लूसिव अप्रोच था, उसके लिए भी जो उन सारे रिलीजन में जो सच्चे साधक थे, उनके लिए भी एक अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे है, ऐसे कुछ लोगों ने बाद में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के भाषण के बाद हमें बहुत सारी बातें ध्यान में आई, हमें क्या क्या करना है ध्यान में आया। और धीरे 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 उसका जो प्रभाव होता गया। एक पुस्तक है द गिफ्ट अनओपन्ड, स्वामी जी के ऊपर लिखा हुआ कि स्वामी जी हमारे लिए एक गिफ्ट लेकर आए वेदांत की, लेकिन हमने उसको सही रूप से पूरे समाज ने लिया ही नहीं। लेकिन काफी सारे लोगों ने लिया। और सारा आज जो पश्चिम में न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के हम पुस्तक देखते हैं, इन सब का बेसिस यदि कुछ है तो वो है वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो स्वामी विवेकानंद ने वहां उसको खोज किया। एक है वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, दूसरा है मानवी मैंने मानव की पोटेंशियल डिविनिटी, सुप्त देवत्व। हम ऐसे ही, हम सिर्फ शरीर मन बुद्धि नहीं है, हम बेकार के जन्मे नहीं है, एक्सीडेंटली जन्मे नहीं है। हम सबके जीवन के पीछे कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझते हुए जीवन जीना है। और जब मैं कहती हूँ, ये मैं, मेरा जो मैं है, ये शरीर मन बुद्धि तक सीमित नहीं है, तो मेरा ही विस्तारित स्वरूप यह परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और पूर्ण सृष्टि है। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो वो सिर्फ मेरे खुद के लिए नहीं है, इसमें इन सारे जो समष्टि है, इन सब समष्टि का हित होना है। और इसीलिए मनुष्य जीवन का प्रयोजन जो है वो अल्टीमेटली अपना स्वस्वरूप, अपना आत्म स्वरूप, अपना ईश्वरीय स्वरूप समझना, ये है। और यह स्वामी विवेकानंद ने, आप पढ़ेंगे स्वामी जी के उस लेक्चर में, स्वामी जी कहते हैं द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग द प्रिंसिपल ऑफ हिंदू रिलीजन इज that each soul is potentially divine. हम मनुष्य को पापी नहीं कहते हैं, हम मनुष्य को वह ईश्वर स्वरूप है कहते हैं। यदि मनुष्य पापी ही है तो दूसरा कुछ भी करे, उस पाप से वो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन वो ईश्वर स्वरूप है, अज्ञान में समझता नहीं है। अज्ञान में मैंने मुझको ये समझा है, तो अज्ञान दूर हो सकता है, स्वरूप बदल नहीं सकता है।
और इसीलिए मनुष्य ईश्वर स्वरूप है। ये जो तत्व है ये मनुष्य के जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाता है। आज आज पश्चिम में बहुत सारे जगहों में ये समस्या हो गई। दाना जोहर और इयान मार्शल जो है वो एक पुस्तक लिखते हैं, लिखा है उन्होंने, एस्क्यू द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। एस्क्यू यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। उसमें वो लिखते हैं कि the one of the main problems of humanity today is meaninglessness of life। एक जीवन की अर्थहीनता। जीवन किस लिए है? जब तक घर में दारिद्र्य है, घर में थोड़ी कमी है, तो एक होता है कि अच्छा चलो मैं बहुत अच्छा, मैं क्या आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, 4 गाड़ियां लूंगा, ऐसा सारा एक ड्राइव हो सकता है जो बाकी देशों में है। लेकिन जिस देश में लड़का घर में जन्म लेता है, घर में 4 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, सब कुछ है, उसने जीवन में क्या करना है? उसके जीवन का प्रयोजन क्या है? बहुत बार ये समझता नहीं है। तो उपभोग जीवन का प्रयोजन है। उपभोग तो कितना उपभोग करना? अच्छा, उपभोग यानी मुझे और अच्छी नई गाड़ी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। अच्छा, ये भी मिल जाता है क्योंकि पैसा है, ये सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी जीवन, लेकिन क्या है कि ऐसा है कि संयम में आनंद है। जैसे यदि आपको रोज लड्डू मिलता है तो लड्डू खाने का आनंद समाप्त होगा, है ना। हम जब छोटे थे, यानी हमारी पीढ़ी, तो हमारे समय तो कपड़े भी ज्यादा मिलते नहीं थे, सिर्फ दिवाली के समय कपड़े मिलेंगे, नए कपड़े। तो हमारे लिए दिवाली कितनी विशेष थी। आप लोगों के लिए यानी युवाओं के लिए इतनी विशेष नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए दिवाली के दिन नए कपड़े मिलेंगे तो कितना आनंद होता था। अभी इतने कपड़े होते हैं कि एक कपड़ा मिलता है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो वो आनंद था उतना नहीं मिलता है। दिवाली के समय जो व्यंजन होते थे उसका जो आनंद मिलता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो कभी कभार ही मिलते थे। तो संयम में आनंद है। अभी तो सब कुछ उपलब्ध है, रोज उपलब्ध है, तो फिर मुझे किक मिलने के लिए कुछ हायर ट्रिगर चाहिए। तो फिर वो क्या है? वो ड्रिंक्स हो सकता है, वो ड्रग्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो रहा है। तो इसीलिए जीवन की अर्थपूर्णता ये रहनी है। जीवन संयम में, संयम से जीवन में आनंद है। जितना शरीर मन को हम अच्छे कार्य में लगाएंगे उतनी अंदर की आत्मशक्ति प्रवाहित होती है, प्रगतित होती है, और उस आत्मशक्ति का विकास करना है। ये सारे जीवन के प्रयोजन है, ये हम नहीं बताएंगे तो धर्म भी भूल जाएंगे, मोक्ष भी भूल जाएंगे। अर्थ काम की चपेट में हम निसर्ग को नष्ट करेंगे, हम दूसरों का शोषण करेंगे, और ऐसा करते करते आखिर हम भी अंदर से टूट जाएंगे, जो आज मानव समाज की समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने तभी देखा, ये तभी समझा, और इसीलिए उन्होंने बताया भारत में आके कि पूरे मानव हित में हमारा यह जो सनातन धर्म है, हमारी यह जो जीवन पद्धति है, हमारा यह जो वेदांत तत्व ज्ञान है, वह हमें पूरे विश्व को देना है। और ये यदि विश्व को देना है तो पहले हमें, क्योंकि सत्य भी है ना, सत्य का भी वाहन सामर्थ्य होता है, बिना सामर्थ्य के सत्य नहीं जाता है। यानी भारत यदि दारिद्र्य में है तो भारत की बात कोई सुनने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुई, उस दिन सबसे ज्यादा इंडिया क्या है ये जानने के लिए इंटरनेट पे हिटिंग हुआ। पीपल वांट टू नो व्हाट इज इंडिया। जब हमारा चंद्रयान गया तो अभी अमेरिका में भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो कहते हैं अरे वाह, अच्छा भारत से आए क्या? ऐसा प्रश्न पूछने लगे। यानी सामर्थ्य से ही लोग हमें सुनने लगेंगे। इसीलिए भारत का उत्थान होना है, भारत का पुनरुत्थान। ये केवल ये मेरा देश है और इसीलिए होना है ऐसा नहीं है, तो वो मानव हित में होना है। और जब जब भारत का उत्थान हुआ है, यानी भारत राष्ट्र का जब भी उत्थान रहा है पूरे इतिहास में, तब कभी भी मानव समाज के ऊपर कोई यानी या जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। यह
एक हिंदू राष्ट्र क्या है या अपना राष्ट्र क्या है, भारत राष्ट्र क्या है, ये हमने बहुत समझने की बात है। यानी आजकल ऐसा हो गया है कि पश्चिम में कुछ देशों में ये नेशनलिस्ट है, यानी ये गाली हो गई। क्यों? क्योंकि हिटलर ने जैसा किया कि जर्मनी ऊपर उठेगी तो बाकी लोगों को खत्म करेंगे, तो उनको लगता है नेशनलिस्ट, एनी पर्सन इज नेशनलिस्ट मीन एनी नेशन, nationalism is growing in that means it is a danger to other countries, but our nationalism was never like that. राष्ट्र इस शब्द का उल्लेख पूरे वेदों से चलता आ रहा है, वेदों में है, और यह भारत राष्ट्र कभी भी दूसरों के लिए खतरा नहीं था। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अप इंडिया कॉन्कर द वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअलिटी, बट इफ यू हैव टू डू दैट, first you have to work for the people, you have to raise your masses, and unless they are raised, India cannot be strong enough or worthy enough to give her message of oneness. और इसीलिए यह सर्व मैन सर्व गॉड, इसका जो मैसेज है वो स्वामी विवेकानंद ने हमें दिया। उधर एक मैसेज दिया कि ईच रिलीजन इज वैलिड फॉर इट्स ओन फॉलोअर्स, यू नो, यानी उनका जो वहां मैसेज था, टॉलरेंस, एंड आई डोंट से ओनली टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, नॉट जस्ट टॉलरेट। समटाइम्स टॉलरेट को एक दुर्गंध आता है, दुर्गंध ऐसा है कि आई टॉलरेट यू एज लॉन्ग एज आई एम नॉट पावरफुल, बट वंस आई बिकम पावरफुल आई विल शो यू। या आई टॉलरेट यू मीन्स आई डोंट लाइक यू बट आई टॉलरेट यू। सो एक्सेप्टेंस नहीं है, वननेस नहीं है, आत्मीयता नहीं है उसमें। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं नॉट जस्ट टॉलरेशन बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वहां उन्होंने वो संदेश दिया, यहाँ आके हमें संदेश दिया कि संगठित बनिए। इस राष्ट्र में जो मूर्ख है, दरिद्री है, अज्ञानी है, उनकी सेवा कीजिए। दरिद्र नारायणो भव, मूर्ख नारायणो भव, सर्व मैन सर्व गॉड। यानी स्वामी विवेकानंद ने उसी वेदांत पर आधारित संदेश दिया। वहां वो संदेश अलग था, यहाँ अलग था। वहां उन्होंने डाइवर्सिटी का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी इज द प्लान ऑफ नेचर। हम जानते हैं, जहां यहाँ जो भी बॉटनिस्ट होंगे वो भी जानते हैं कि आप किसी भी जैसे समझिए नीम के पेड़ है, उदाहरणार्थ कन्याकुमारी में खूब है, इसीलिए मैं हमेशा नीम के पेड़ का उदाहरण देती हूँ। बहुत सारे नीम के पेड़ है, समझिए आप 2 पत्ते लीजिए, आप पत्ते लेंगे तो वो एक जैसे ही है, आप हम पहचान सकते हैं कि ये नीम के पत्ते हैं, लेकिन no 2 leaves are exactly the same. No 2 leaves. Each leaf is also unique. अभी कितने सारे पेड़ है, 250 पेड़ है उधर कैंपस में, उसमें कितने सारे पत्ते होंगे, but no 2 leaves are exactly the same. No 2 human beings are exactly the same. हमारा मेंटल मेकअप अलग है। हम समझिए हमें चावल अच्छा लगता है, हम चावल खाएंगे लेकिन अलग अलग चीजों के साथ खाएंगे। उस चावल को भी अलग अलग बनाकर खाएंगे, कभी जीरा राइस बनाएंगे, कभी टोमेटो राइस बनाएंगे, कभी बिरयानी बनाएंगे। मनुष्य एक ही इसमें एक ही मोल्ड में ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता है, क्योंकि मानवीय आत्मा ये मुक्त है, ये सर्वत्र है, and you cannot limit it to only few forms or few definitions of God or path to God. ये स्वामी जी ने उधर बताया। यदि कोई ऐसा सोचता है कि सारा विश्व क्रिश्चियन हो जाएगा, स्वामी जी ने कहा I pity him from the bottom of my heart. यदि कोई सोचता है कि हिंदू मुसलमान बन जाएगा, I pity him from the bottom of my heart. A Christian should be a better Christian. A Muslim should be a better Muslim. A Hindu should be a better Hindu. जो भी अपना मार्ग है, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, हम श्रद्धा से करें, और वह हमें श्रद्धा हमें ले जाएगी, अपने स्वस्वरूप तक ले जाएगी। So never tell only my path is true and your path is false. ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक बार रांची में थी और वहाँ एक जर्मनी से आए हुए एक फादर काम कर रहे थे। यानी ये
35 बरस पहले की बात है। तो वो उस समय 70 बरस के थे, अब तो वो नहीं होंगे। तो वो बहुत पहले भारत में आके मिशनरी का काम करते थे, क्रिश्चियन मिशनरी। और उनके साथ संवाद रखा था, जिनके जिस भी संगठन में मैं गई थी, एक एसआरआई करके वहां संगठन है, उन्होंने रखा था। तो मैंने उनको पूछा कि आप कन्वर्शन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा हम नहीं करते कन्वर्शन। नहीं, मैंने कहा आप ये ऐसा लालच दिखा के, पैसे दे के अगर ऐसा कन्वर्शन को, नो 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 डॉक्टर, बेटी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं छोटी थी उनके सामने काफी। तो नहीं नहीं बेटी मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आप तो क्रिश्चियन मिशनरी है, आप तो कन्वर्शन तो करते हैं। तो बोले देखिए बेटी, ऐसा है कि जीसस की प्रार्थना करने से मुझे बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो वो शांति और आनंद मैंने लोगों को बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, वो बांटने के लिए मैं जाता हूँ। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि ठीक है, तो आप भी जीसस की प्रार्थना करते हैं, कैथोलिक्स भी जीसस की प्रार्थना करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट जाके कैथोलिक्स को कन्वर्ट क्यों करते हैं? जीसस की प्रार्थना है, अरे वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैथोलिक्स को जीसस की कैसी प्रार्थना करना है पता नहीं। यानी भगवान एक है लेकिन प्रार्थना भी अलग अलग। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने वहां बताया कि स्वामी जी ने तो एक और भी बताया, बड़ा सुंदर बताया। उन्होंने कहा एक्सक्लूसिव, इस शब्द के लिए हमारे भारतीय भाषाओं में शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव ही नहीं है, वी डोंट एक्सक्लूड एनीथिंग, इसीलिए एक्सक्लूसिव इसके लिए शब्द ही नहीं है। और मैं अभी पढ़ रही थी कि कोई किसी ने ट्रांसलेशन किया था एक्सक्लूसिव का, वो उन्होंने लिखा अनन्य। मैंने कहा अनन्य तो नहीं हो सकता है, तो इतना अच्छा नाम है। एनीवे, तो स्वामी जी ने वहां 3 मुख्य रूप से बातें बताई जो हमने ध्यान रखने योग्य है। एक है इस पूरे विश्व, यानी विश्व जो है वह एकात्म है, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसलिए ये इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। ये पहला। दूसरा उन्होंने बताया कि डाइवर्सिटी, यू कैनॉट force your God on others, this is not correct, and your God is great for you, his God is great for him. Be firm in your path but respect all other paths. So diversity of nature, so therefore diversity of the God that I want to choose to pray, even the diversity of the path I may choose to pray to God. So यह दूसरा। तीसरा जो उन्होंने बताया कि potential divinity of human being, each soul is potentially divine. Very very beautiful that quotation. The goal of life is to manifest that divinity by controlling the nature external and internal. Do this by work or worship, by psychic control or knowledge, by one or more or all, and be free. That is the purpose of human life. फिर ये बाकी सारा पूजा पाठ, मंदिर, चर्च, नमाज, मास, ये सारे फॉर्म्स है, दे आर नेसेसरी, they are necessary to relate with the God every day. So for me there may be one path, for someone it may be another path, but never force your path on others. अभी स्वामी विवेकानंद ने जो वहां बातें की, 2-3 उसका मुख्य बिंदु और देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने वहां एक बार भी रामकृष्ण परमहंस का जिक्र नहीं किया, एक बार, उनके सारे शिकागो स्पीचेस में। तो यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया, बताया कलकत्ता में तो कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप रामकृष्ण के शिष्य, और वहां आपने भाषण दिया, और रामकृष्ण ने क्या कहा, रामकृष्ण का जीवन आपने कभी कुछ नहीं बताया। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने जो भी बताया वो श्री रामकृष्ण परमहंस का ही था, लेकिन मैं वहां जो खड़ा था मैं सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए था। मैं यदि रामकृष्ण का नाम लेता तो मैं उनका ही फॉलोअर होता, मैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा लोगों को लगता है। देखिए क्या संयम है।
स्वामी विवेकानंद ने जो हमें ऑर्गेनाइज होने के लिए बोला है, हमें भी अपने अलग अलग रंग भूलते हुए अपनी शक्ति संगठित करनी होगी, क्योंकि हमें भी इस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। आज दुर्दैव यह है कि हम बहुत सारे बट जाते हैं। मैं तेलुगु हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, नहीं मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, नहीं मैं इस स्वामी जी की फॉलोअर हूँ, मैं उस गुरु की फॉलोअर हूँ। हम सारे अलग अलग हो जाते हैं और राष्ट्र के हित में सबने एक आके क्या करना है ये हम भूल जाते हैं। सो दिस स्मॉलर लाइन्स वी नीड टू फॉरगेट। और स्वामी विवेकानंद की श्रद्धा कितनी थी श्री रामकृष्ण परमहंस के ऊपर। वो कहते हैं एक मिट्टी के ढेले से हजारों विवेकानंद ये निर्माण कर सकते हैं। मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं, इतनी श्रद्धा थी। और वो स्वामी विवेकानंद ये मोह टालते हैं। इसीलिए जब हम राष्ट्र हित में एक साथ आकर काम करते हैं, अपनी उपासना पद्धति अपनी कौन से रीजन से है, ये महत्व का है, ये अच्छा है, इसको उसको छोड़ नहीं देना है। लेकिन जब हम एक साथ काम करना है तो सिर्फ भारत राष्ट्र को ही अपना अपना जो इस राष्ट्र का जो नियत कार्य है पूरे मानव जाति को मार्गदर्शन करने का, उसको ध्यान रखना, ये एक बात। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जब वहां थे उन्होंने ये समझ लिया कि हमें व्यक्तियों को तैयार करना है, सिर्फ भाषण से नहीं होगा, सिर्फ प्रचार से कुछ नहीं होता है। प्रचार से उस समय से हम गर्दन हिलाएंगे चले जाएंगे, वो नहीं होगा। तो दूसरा, हमें अपने जैसे और लोगों को जोड़ना है, तैयार करना है। तीसरा, कि वह आचरण में आना है। हम जो भी सिखा रहे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट नहीं है। यानी मैं कितनी भी शराब पी सकती हूँ जब पीना है तब, और फिजिक्स के क्लास में अच्छा फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यदि कुछ आचरण की बातें सिखाने जा रही हूँ तो मेरा आचरण 24/7 सही हो। यानी हमें ये अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हम पूरे विश्व को जो सिखाना है वो जीवन पद्धति दिखानी है। जीवन पद्धति सिखाई नहीं जाती, वो जी जाती है। वो हमारे जीवन से हमें सिखाना है। तो हमारे जीवन में वो है क्या? जिस योग शास्त्र की बात स्वामी विवेकानंद ने, जिस योग को स्वामी विवेकानंद अमेरिका लेकर गए, जिस योग को पूरे सारे देशों ने यूनो ने पकड़ लिया है और इसलिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। आज हमारे जीवन में कितना योग है, हम कितने आसन प्राणायाम और ध्यान बड़े श्रद्धा से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। ऐसा भारत का चित्र होना है कि यहाँ कोई भी आता है, किसी घर में रुकता है, पार्क से जा रहा है, वहां लोग हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। ये सच में हमारे जीवन का अंग होना है, क्योंकि ये जो ईश्वरत्व है, इसकी जितनी अनुभूति करेंगे उतने हमारे शब्दों को और जो भी कार्य हमें करना है उस कार्य को शक्ति मिलेगी, जैसे स्वामी विवेकानंद के शब्दों को या कार्य को थी। तो आज यह हमारे जीवन में कितना है, यानी रोज थोड़ी देर ध्यान करते हुए, जैसे एकनाथ जी हमें बताते थे, यानी वही जो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि ये शरीर मुझे मिलने के पहले जो मैं था, ये शरीर जाने के बाद भी जो मैं रहूंगा वो मैं क्या हूं, उसमें स्थित होना, रोज उसके ऊपर ध्यान करना, वो तत्व जो है आत्म तत्व, उसके बारे में ध्यान करना, प्रयास करना, 5 मिनट क्यों ना हो शुरू करना। और एकनाथ जी कहते थे आधे घंटे से ज्यादा जरूरी नहीं है, आधा घंटा बस है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मिनिमम हम आंखें बंद करके क्या बैठ सकते हैं। हमारे आचरण में अपनी यह पद्धति, जीवन पद्धति, ये क्या क्या आज है कि सिर्फ बाह्य रिचुअल्स कुछ नाम के वास्ते रह गए या वो भी नहीं रहे। वो क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस की सारी ताकत क्या थी पता है? उनका आचरण, हर चीज की। उन्होंने जब बताया जतो मत ततो पथ, ये ऐसे ही बताया नहीं है, उन्होंने हर एक मत का उन्होंने साक्षात्कार किया है। शायद पूरे मानव इतिहास का आध्यात्मिक
जो साधना है वो एक जीवन में उन्होंने करके दिखाई, जरूरत नहीं होगी फिर भी करके दिखाई। और इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने ही जो चैलेंज जिसका जिक्र निखिल ने किया कि पश्चिम का एक क्या कहेंगे, एक बहुत जोर से तूफान हमारे यहाँ आ रहा था, पाश्चिमात्य तत्वज्ञान का, भोगवाद का, उस तूफान को हम रोक कैसे सके? श्री रामकृष्ण परमहंस के कारण, स्वामी विवेकानंद के कारण, या मैकियावे ने जिस प्रकार से अभी वो विषय नहीं इसलिए मैं बताऊंगी नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजी माध्यम की बात नहीं है, उससे बहुत सारे कुछ बातें की थी एजुकेशन को बदलने के लिए। और वो अपने पिताजी को लिखते हैं एक खत में, वो लिखते हैं जिस प्रकार से हम शिक्षा इन लोगों को दे रहे हैं, आने वाले 30 बरस में इस भारत देश में एक भी आइडल वर्शिपर नहीं रहेगा, ऐसा वो लिखते हैं। उनको पता नहीं कि ये साधारण राष्ट्र नहीं है, इसका जन्म ही मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदा ततो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातम, वेदों में लिखा हुआ है कि इस राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, ऋषियों ने तप किया मानव जात के कल्याण के लिए, और उसके बाद इस राष्ट्र का जन्म हुआ। तो मैकियावे को पता नहीं था। 1836 में उनका एक खत है, और 1836 में ही श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उन्होंने आइडल वर्शिप कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस की साधना की शुरुआत ही काली की पूजा करते हुए हुई। जब उन्होंने अंग्रेजी माध्यम किया, उन्होंने बताया कि भारतीय भाषा तो क्रूड है, इसमें तो तत्वज्ञान बता ही नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता है, और संस्कृत में तो कुछ साहित्य ही नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी को माध्यम बनाना है। जिन भारतीय भाषाओं को क्रूड बोला और अंग्रेजी ही हमारे विकास के लिए आवश्यक है बोला, वो श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता। और उनके चरणों में इंग्लिश एजुकेटेड लोग आकर, केशव चंद्र सेन, नरेंद्रनाथ दत्त, ऐसे सारे लोग आके उनके चरणों में आकर, या उन्होंने हमें एक्चुअली ये ग्रामीण लोग क्या करेंगे, ऐसा एक शब्द का उपयोग होता है। वो एक छोटे गांव से आए हुए थे, यानी जिस चीज को लेकर हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, वही करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे शिष्य निर्माण किए, स्वामी विवेकानंद निर्माण हुए कि उन्होंने पूरे उस पाश्चिमात्य संस्कृति को ही चुनौती दी, उसमें जो कमियां हैं वो दिखाई, नष्ट नहीं किया। हम किसी को नष्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनको एक्सपांड करते हैं। We just enlarge the vision of those, who have a very limited vision. We don't talk of destruction because we really believe, we are all interconnected, interrelated, and that's what Swami Vivekananda did. इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के हित में वहां भी कार्य किया, उसी कार्य को कंटिन्यू करना है। तो भारत में आकर उन्होंने हमें फिर से पूरा कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स यही हमें बताते हैं, इसीलिए जगा रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि नो मोर थिंक ऑफ योरसेल्फ, थिंक द होल बर्डन इज ऑन योर शोल्डर्स एंड वर्क। आई वुड लव यू डाई वर्किंग फॉर अवर नेशन। That's how Swami ji said, and he himself said, I don't want मुक्ति, मुझे salvation नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लूंगा जब तक आखिर के व्यक्ति तक पता नहीं चलता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वह ईश्वर स्वरूप है, मैं बार बार जन्म लूंगा। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया और बाद में जो उनका कार्य हुआ, और उन्होंने यह जो एकात्मता की बात की, जिसके कारण विश्व बंधुत्व हम एकात्मता में है, यानी if we are rooted in vision of oneness, only then really the universal brotherhood is possible, not otherwise.
यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मेनी पीपल टॉक, बट हाउ दे टॉक, जैसा मैं हूं वैसा आप बन जाइए। हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं आप सारे अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने पद्धति से जिए, लेकिन हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखें। और हमारा जो भी व्यवहार होगा वो विश्व के हित में होगा, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा। ऐसा यह राष्ट्र, इसमें हम जन्मे हैं, और इसीलिए चाहे हम जो भी रिलीजन में जन्मे हो, जिस भी संप्रदाय में जन्मे हो, लेकिन हम सबका ये जीवन का प्रयोजन है कि हम सिर्फ खुद के लिए ना जिए, हम अपने राष्ट्र के लिए जिए, हम राष्ट्र के लिए भी योगदान करते हुए जिए। क्योंकि यह राष्ट्र जब सामर्थ्य वैभवशाली होगा, यह पूरे विश्व को इस सत्य का, अस्तित्व के सत्य का संदेश देगा, एकात्मता का संदेश देगा, मानव की अमरता का संदेश देगा, विविधता का संदेश देगा, परस्पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश यही देश दे सकता है। और इसीलिए यह एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते हुए हम विश्व बंधुत्व पूरे विश्व में लाने के लिए, और विश्व बंधुत्व फिर से ध्यान में रखना है, विश्व बंधुत्व यह अपने सनातन धर्म के इन 3 तत्वों में रुटे रहे, तभी विश्व बंधुत्व आ सकता है। यानी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और ऐसे समय हम भोग के हवाओं में बहे न जाए, स्वार्थ के चपेट में आ न जाए, अटक न जाए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद का ऐसा बार बार संस्मरण, उनके कार्य का, उन्होंने हमें जो कार्य दिया है उसका संस्मरण यह हम करते रहे, और मुख्य रूप से अपने आचरण में इस जीवन पद्धति को लाए, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ।